हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी देखने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एमकॉम सेमेस्टर 2 का हम क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। ओके, सब्जेक्ट है कॉरपोरेट फाइनेंस। प्रॉब्लम नंबर 11 देखने वाले हैं। ये एक्चुअली प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजन है। डिविडेंड डिसीजन, ये डिविडेंड डिसीजन रिलेटेड टू प्रॉब्लम हम पार्ट 5 देखने वाले। ऑलरेडी 4 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने सेमेस्टर 4 के लिए भी 3 सब्जेक्ट का वीडियो बनाया हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, उसका वो आपको वीडियो देखने का रहेगा तो आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। जीएसटी, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे प्लेलिस्ट का नाम है, वो आप देख लो तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो अभी देखने वाले हैं हम प्रॉब्लम नंबर 11 देखने वाले हैं। ये एक्चुअली रिलेटेड टू डिविडेंड डिसीजन है। ओके, प्रॉब्लम रीड करते हैं क्या है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ महेश लिमिटेड। ओके, हमें क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ है देखो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो है 10 लाख। डिविडेंड पे आउट रेशो दिया हुआ है 50% है। ओके, डिविडेंड पे आउट रेशो मतलब जो हमारा अर्निंग पर शेयर है उसमें से कितना परसेंट हम, जो कितना पोर्शन है वो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो अभी समझो अर्निंग पर शेयर का भी 10 रुपीज़ हो रहा है, तो हम 5 रुपीज़ हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, मतलब 50% रेशो है उसका। ओके, मतलब अर्निंग पर शेयर में कितना डिविडेंड का पोर्शन है वो मतलब है डिविडेंड पे आउट रेशो। ओके, उसके बाद में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, वो है 50,000। उसके बाद में इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ओके, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है हमें 10% दिया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ओके, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, नहीं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 12% है। नेक्स्ट टैक्स रेट का इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है 50% है। ओके, और हमें पूछा है व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस पर शेयर अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ओके, गॉर्डन्स मॉडल एक है, उसमें ये देखो ये फॉर्मूला हमें यूज़ कर कर हमें, ये गॉर्डन्स का फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से हमें ये गॉर्डन्स का ये फॉर्मूला है और उसके मार्केट प्राइस हम निकाल सकते हैं उससे। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, P0 मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, E इंटू 1 - B डिवाइडेड बाय K - BR, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर E मतलब अर्निंग पर शेयर है। ओके, 1 - B मतलब रिटेंशन रेशो है। B मतलब रिटेंशन रेशो है। अभी रिटेंशन रेशो मतलब क्या है कि जितना अर्निंग पर शेयर था उसमें से हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर लिया, तो जितना रिमेनिंग पोर्शन है वो उसको बोलते हैं रिटेंशन रेशो। ओके, मतलब उसका फॉर्मूला ऐसे आप निकाल सकते हैं 1 - डिविडेंड पे आउट रेशो, तो ये रिटेंशन रेशो निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशो का भी 50% है, तो रिटेंशन रेशो भी 50% ही रहेगा। ओके, आपको पता चला कि जितना अर्निंग पर में शेयर में से हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो रिमेनिंग जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा रिटेंशन, उसका हम रेशो निकाल लेंगे तो उसको बोलते हैं रिटेंशन रेशो। मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो जितना रहेगा उससे, उसमें 100 में से हम डिविडेंड पे आउट रेशो माइनस कर देंगे तो हमें रिटेंशन रेशो कैलकुलेट, हमारा रिटेंशन रेशो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशो 50% है, तो रिटेंशन रेशो भी 50% ही रहेगा। ओके, तो देखिए हमें अर्निंग पर शेयर चाहिए प्रॉब्लम में, और अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। एक्चुअली ये पूरा कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ। आपको खाली इसमें से खाली फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है, ये पूरा एक्चुअली उसका मीनिंग मतलब क्या है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखिए अर्निंग पर शेयर पहले हमें निकालना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, ईपीएस का फॉर्मूला क्या, अर्निंग पर शेयर। ओके, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, ऐसा फॉर्मूला है। तो करंट प्रॉब्लम में ये अर्निंग आफ्टर टैक्स हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, 10 लाख रुपीज़। अभी करंट प्रॉब्लम में डिविडेंड नहीं है ऐसे हम कंसिडर करते हैं, एजम्पशन करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर अभी प्रेफरेंस शेयर्स दिए नहीं है, इसकी वजह से प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अर्निंग पर शेयर आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लिख देंगे 10 लाख। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर दिया हुआ है एक्चुअली, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 50,000, तो डिवाइड बाय 50,000।
ओके, तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हमारा निकल के आ जाएगा, ई हमारा निकल के आ जाएगा, ई इज इक्वल टू कितना है, ई इज इक्वल टू है, यहाँ पर आंसर निकालता हूँ, ₹20। ओके, ई इज ₹20, मतलब अर्निंग पर शेयर कितना है, ₹20 है। ओके, तो हमने पहले ये निकाल के ले लिया, ये ई निकाल के आ गया। 1 माइनस बी, बी मतलब क्या है, रिटेंशन रेशो। तो हमें ऑलरेडी पता है एक्चुअली रिटेंशन रेशो कितना आएगा, 50% आएगा, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशो कितना है, 50% है, तो रिटेंशन रेशो कितना आएगा, 50% ही आएगा रिटेंशन रेशो। ओके, बी कितना है, 50%। अभी ई हमारा निकल के आ गया, ई कितना है, ₹20। ओके, ई कितना है, ₹20। यहाँ पर हमने निकाला ई ₹20। ओके, उसके बाद में बी, डिविडेंड पे आउट रेशो 50% है, मतलब रिटेंशन रेशो कितना रहेगा, 50% ही रहेगा। ओके, ये देखिए के मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, 10% है, मतलब के कितना है, 10% है। ओके, के कितना है, 10% है। आर कितना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 12%। तो ये कितना है, 12% है। ग्रोथ रेट, ओके, ओके, के हमने निकाल लिया है। देखिए ग्रोथ रेट, ये बी आर मतलब ग्रोथ रेट है। अभी प्रॉब्लम में आप देखोगे तो ग्रोथ रेट दिया हुआ नहीं है, लेकिन ग्रोथ रेट का भी एक फॉर्मूला है। ग्रोथ रेट का क्या फॉर्मूला है, देखो, रिटेंशन रेशो इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ओके, रिटेंशन रेशो कितना है, 50% है। रिटेंशन रेशो कितना है, 50% है, इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न है 12%। ओके, तो हमारा एक्चुअली ये बी आर है, ये जो बी आर है वो हमारा, बी आर हमारा आ रहा है 6 है, 6% है। ओके, बी आर हमारा आ रहा है 6% है। ओके, बी आर 6% है। अभी देखते हैं फॉर्मूला में हम एक्चुअली वैल्यूज अभी लिख देते हैं, क्योंकि सबका अभी वैल्यू हमें मिल गया है। ई कितना है, ई 20 है। 1 माइनस बी कितना है, बी 50% है। के कितना है, 12% है। और बी आर कितना है, 6% है। ओके, बी आर कितना है, 6% है। तो अभी यहाँ पर निकाल लेते हैं ई 20। अब यहाँ पर 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, बी मतलब रिटेंशन रेशो, मतलब 0.50, तो कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करके ये न्यूमेरेटर आ जाएगा 20 इंटू 5, तो ये आ रहा है 10 आ रहा है। ओके, डिवाइड बाय, अभी डी न्यूमेरेटर देखिए कितना आ रहा है, के कितना है, के है 10। ओके, एंड माइनस बी आर कितना है, बी आर 6% है। देखिए ये के कितना है, 10% है, माइनस बी आर, बी आर कितना आएगा, बी आर 6% है, मतलब कितना आएगा, 0.06 आएगा। और के 10% है, मतलब 0.10 आएगा, एक्चुअली 0.10 आएगा। ओके, बी आर, अभी ये डिनोमिनेटर निकालते हैं, 0.1 माइनस 0.06 कितना आ रहा है, 0.04 आ रहा है। ओके, 0.04 आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम आंसर निकालते हैं, मार्केट वैल्यू कितना आएगा, अभी फॉर्मूला का यहाँ पर आंसर निकालते हैं। न्यूमेरेटर कितना है 10, डिनोमिनेटर कितना है 0.04 है, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 250। तो ये मार्केट प्राइस आ रहा है ₹250। ओके, ये हमारा आंसर आ गया ₹250। ओके, तो इस प्रकार से हमें निकालने का है। ओके, तो आंसर आ रहा है ₹250। ओके, हम ये प्रॉब्लम नंबर 11 देख रहे थे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 12। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच।